तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम ओमपाल है और मैं स्पेशल आपसे मिलने बहुत दूर से आया हूं। मैं तुमसे बात करने आया हूं। इंटरेस्ट बात करना तो पसंद है ना सबको। आपस में बात करते रहते हो, अभी क्लास से निकल जाएंगे तो फिर हल्ला मचा दोगे, इतनी बात करोगे। लेकिन जो मैं ये बात करने आया हूं आपसे, वो काम की बात आपके लिए है। इसमें मेरा फायदा नहीं, इसमें जो भी फायदा होगा किसका होगा? तुम्हारा। एक तो सबसे पहले मैं एक बहुत जरूरी बात आपको बताने आया हूं, जिसके बारे में आप में से कोई नहीं जानता। मेरा पूरा विश्वास है कि आप में से कोई नहीं जानता जो मैं आपको बताने आया हूं। अच्छा, एक बात बताएं। आप सब ये सब रील वाले बच्चे हो ना, जो रील चलाते हैं, इंस्टा वाले। अरे वाह! एक कोई इंसान है, इंसान नहीं कहते, कुछ भी कहें, चलो जानवर समझ लो, कुछ समझ लो। उसने ये बिजनौर में आप शायद गुलदार की खबरें सुनते रहते हो। अच्छा, फिर ठीक है, हम एग्जाम्पल दे लेते हैं। जैसे आपको आइडिया है कि इस 1-2 महीने में ये गुलदार ने कितने लोगों की जान ले ली होगी? आइडिया कुछ? मुझे भी नहीं, मैं पूछ रहा हूं। 10, 20, 30? इतने नहीं, 2-3 से तो ज्यादा है, शायद 15-20 हैं शायद, पूरे बिजनौर को डिस्ट्रिक्ट को लगा के। मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन बता रहा हूं इतना ही आसपास है। अगर कोई ऐसा दैत्य जानवर हो जो 100 लोगों को मार दे, उससे डरोगे? और अगर आपको पता चले कि उसकी वजह से 500 लोग मर जाएंगे, फिर क्या? डरोगे, हंसोगे? 500 से कुछ बच्चे तो डर नहीं रहे, बोल रहे नहीं 500 से मेरा नंबर थोड़ा ना, जो मरा है वही है ना, ऐसे तो सोच रहे। हाँ, चलो 5000 लोग मर जाए, मार दे ऐसा कोई चीज, 5000, डरोगे? वैसे पता है कि ऐसा कोई है भी? जो मैं बताऊंगा वो सच्ची बात बताऊंगा, ऐसे नहीं कहानी सुनाने नहीं आया मैं, रियल। और मैंने इसलिए पूछा, तुम मोबाइल वाले बच्चे हो, गूगल कर लेना बाद में जब मैं चला जाऊं, और फिर मुझे फोन भी कर देना, भला ऐसा क्या झूठ बोल के डरा के चले गए थे क्या? लेकिन तब करना जब सर्च कर लो। वैसे तुम नहीं करोगे, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं सच है। और अगर 1 लाख लोग मर जाएं उससे, 1 लाख, शांति सी छा गई। 2 लाख, 3 लाख, कह रहे ऐसे तो सुना ही नहीं। 3 लाख लोग मर गए किसी चीज की वजह से। मरे किस वजह से? कोई वजह? अच्छा, 4 लाख आप लोग फेंकने आए, 4 लाख किसने मार दिए? अरे देखा, दिल की बात आ गई, कह रहा फेंक रहा है। कोई बात नहीं। कोरोना में कितने लोग मरे होंगे? कोरोना महामारी फैली थी, सरकारी आंकड़ा कुछ हो बताओ, नंबर नहीं कटेंगे। नंबर मत काटना सर जी, ये तो ऐसी बात है, नंबर नहीं कट रहे तुम्हारे, ठीक है? कितने मरे होंगे आइडिया? 1 लाख। और कोई बोला है? 2 लाख। और कोई? अब 2 से 1.5 पे मत जाओ, ऊपर ही चलो जब बढ़ रहे हो तुम। 2 से भाई सब 4.5 पे पहुंचे। क्यों? वजह बताओ। ऐसे तुक्के में, या वो बोली वाला नहीं चल रहा, मैं कुछ बेचने नहीं आया भाई जो ज्यादा बोली लगाएगा। अच्छा, 2 लाख। और कोई ज्यादा वाला है? 4 लाख होंगे। हाँ, 4 लाख कोरोना में। और कोई? और 4 पे क्लोज कर दे, लॉक कर दे, हैं? चलो ठीक है, आप कह रहे हो 4 लाख, लेकिन सरकारी आंकड़े में करीब 5 लाख लोग कोरोना महामारी में भारत में मरे। 5 लाख। अब आप बोलोगे यार वो तो बीमारी खत्म होगी, अब उसका चली गई तो बयान आएगा। अब 5 से शुरू करते हैं। जिस दुश्मन की मैं बात करने वाला हूं उसने 5 नहीं मारे। अगर उसने 10 लाख मार दिए हो तो? अरे यार,
अरे छोड़ो यार, 10 भी छोड़ो, 20 लाख। एक साल में 20 लाख लोगों की जान चली जाती है। पता है किससे? हाँ, मोबाइल वाले कौन? हाँ कोई बात नहीं, अरे मैं बात करूं, तुम मोबाइल वो समस्या की थोड़े, किसी की कोई समस्या तो ढूंढ रहे हैं तुम्हारे बीच में, वो मोबाइल भी समस्या है। तुम्हारी अगली जो जनरेशन है ना, अगले 10-15 साल बाद, मेरी जो अब लगी है ना करीब 48 ईयर में चश्मा, वो आपको लगेगा अगले 10 साल में। इंतजार रखो, जल्दी लगने वाला है सब पे। फिर एक हाथ में मोबाइल और दूसरे में चश्मा, क्योंकि कितने घंटे देखते हैं। चलो मोबाइल तो है ही समस्या, लेकिन मोबाइल से नहीं, मैं वो कह रहा हूं जो हर साल मर जा रहे हैं। अभी मोबाइल इसी स्थिति में नहीं पहुंचा कि 20 लाख लोग हर साल बीमार हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं मोबाइल से, लेकिन इतने। कोई और बताएगा कोई बीमारी हो ऐसी है? कौन सी बीमारी? अच्छा, आत्महत्या। वेरी गुड, क्लैप करो उसके लिए, बहुत बहुत बढ़िया मुद्दा है। मैं भी इसलिए बताया कि वो व्यक्ति जो भी है, क्या नाम है आपका? शशांक सिंह। अरे नाम सही। अच्छा देखो, शशांक सिंह जब नाम ले रहे हैं ना, उसमें भी थोड़ा सा जोश आ रहा है। शशांक, देखो शशांक ने, देखो आप ही के साथ पढ़ रहा है, आप ही के बीच है, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा सोच रहा है। और जब आदमी एक्स्ट्रा सोचता है, अच्छे सवाल करता है, तो उसकी बुद्धि का विकास होता है। तो आत्महत्या भारत में हर 5 मिनट, अगर मैं आपको 20 मिनट का लेक्चर दे के गया, तो समझ लो इस बीच में 4 लोग सुसाइड कर लेंगे। तो अगर हम मोटा मोटा लगाएं 5 मिनट के हिसाब से, तो 1 घंटे में कितना हुआ? 60। 1 घंटे में 60, एक दिन में 1 घंटे में 60, 24 सेकंड तो कर दो। अगर मैं ये सारा साल में जोड़ूं, मुझे नहीं लग रहा हम 20 लाख पे नहीं पहुंचेंगे, 10 पे भी नहीं पहुंचेंगे मेरे हिसाब से। वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम आत्महत्या की जो दर लगाएंगे, वो 20 लाख नहीं पहुंचेगी। कोई और मोबाइल बताओ, मोबाइल है, लेकिन वो जो जिसकी बात कर रहा हूं मैं, वो भी उसमें नहीं। मोबाइल भी ठीक बताया, आत्महत्या भी ठीक बताया। कोई और खतरनाक बीमारी जो तुम्हें लगता है इसकी वजह से बहुत लोग मरते होंगे? कैंसर। भारत में कैंसर बहुत बढ़ रहा है, और अच्छी बात करें कि क्योंकि भारत में कैंसर की बीमारी जो बढ़ रही है, और अगले 2-10 साल में बढ़ेगी, वो डबल हो जाएगी। कैंसर भी सही जवाब है, लेकिन जिस दैत्य राक्षस के बारे में मैं बात कर रहा, अभी वहां तक नहीं पहुंचे। और कोई कैंसर के अलावा? हार्ट अटैक भी हमारी आपकी जनरेशन के लिए आगे समस्या आने वाली, साफ बोल दे रहा हूं। लेकिन अभी जो आंकड़े जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, उसका अभी पिछले साल का भी आंकड़ा है ये। तो इसलिए हार्ट अटैक से भी एक साल में 20 लाख लोग नहीं मरते। और कोई बताएगा? हाँ, तंबाकू। ये तंबाकू जो मुंह का कैंसर, तंबाकू और चीजें, बढ़िया बात बोल रहे हैं, क्योंकि तंबाकू से भी बहुत सारी जनरेशन मर जा रही है। लेकिन 20 लाख वाले जो दुश्मन है हमारा, उसमें तंबाकू भी नहीं आता। और वैसे ये भी दुश्मन है, इन्हें छोड़ना नहीं है। सोचो कि इसको मैं नहीं बता रहा था, नहीं। और कोई तंबाकू के अलावा? रिपीट तो मत करना बस, है आने बड़ी। चलो हाँ, दोबारा। ओके, शशांक। वेरी गुड, ताली बजाओ पहले। इस शशांक ने जिस दुश्मन के बात में करने वाला था, समझ लो उसका गेट खोल दिया। गाड़ी एक्सीडेंट हर 7 मिनट में एक मृत्यु होती है, तो गाड़ी एक्सीडेंट भी नहीं है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट बताया आपने, पोल्यूशन, प्रदूषण। भारत में वायु प्रदूषण की वजह से हर साल 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है, और तुम में से कोई डर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आज से पहले तुम्हें किसी ने नहीं बताया। आपके कॉलेज में आया कोई? देखा, टीचर ने ये बताया 20 लाख वाला आंकड़ा प्रदूषण पे। मैं सिर्फ इस पे पूछ रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, क्या मुझसे पहले कोई भी आके आपको बताया है? नहीं बताया।
मतलब मैं आपको कुछ नया बता रहा हूं और मैं यही चाहता हूं कि मैं कोई चीज रिपीट ना करूं, नई चीज बताऊं। तो 20 लाख लोगों की कितनी बड़ी संख्या है। मैं चाहता 50-60 साल के बुढ़े इकट्ठा करता गांव में, उनके पास कोई काम नहीं है, वो चाह रहे हैं कोई टाइम पास करने के लिए आ जाए, और उन्हें अपनी कहानी बताता कि ये करना चाहिए। एक तरीका है, एक रास्ता है मेरे पास, मैं उनके पास जाऊं 50-60 साल के बुजुर्गों के पास और बताऊं कि हमें क्लाइमेट चेंज अपने स्तर पर हम कैसे इसको रोक सकते हैं। एक तो वो करना है मुझे, और एक तुम्हारे पास आऊं, तुम्हारी जनरेशन के, तो कहां जाऊं आप बताओ? उनके पास जाऊं या तुम्हारे पास आऊं? तुम्हारे पास ही आऊं ना। ये मैंने 2010 में निर्णय कर लिया था कि मैं उन लोगों के पास इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली, वो करें भले, मैं सबको गलत नहीं बोल रहा, लेकिन वो ज्यादातर हमें क्या लेना। तुम्हारे पास आने का कारण है क्योंकि अभी तुमने इसी समाज में रहना है और तुम्हें अपनी अगली पीढ़ी को, हम तो झेल गए। देखो सोचो, अभी ये बर्बादी, अखबार तो देखे होंगे ना, वो सब देखा ना, ये इंटरनेट पे ये रील जो भी देखते हो आप, यूट्यूब, पढ़ाई देखी ना, हिमाचल की देखी, पंजाब की देखी, और इस बार तो तुम्हारे बिजनौर का नंबर आ गया था, याद है? मैं आज से 3 साल पहले जब घूम रहा था ना यहाँ, कह रहे पहाड़ों पे हो रहा है, पहाड़ों पे हो रहा है, मतलब अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कह रहे पहाड़ पे हो रहा है। फिक्र मत करो, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे, पहाड़ में हो या मैदान में हो, बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर वाले पे बैठे हो, सोचोगे यहां तक कुछ नहीं हुआ, सबका नंबर आएगा। प्रकृति अपना हिसाब करेगी। उससे पहले हम क्या कर सकते हैं? अब आप बोलोगे समस्या तो आपने बता दी, क्या बताइए? मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आप में से, मैं तो चाहता हूं सब बदले, आप में से अगर 10% भी मेरी बात को समझ के काम करने लगे तो गांव में चर्चा हो जाएगी, ये फला लड़का यार ये क्या काम कर रहा है, इसको कैसे, ये क्यों सोच रहा है इस बारे में, लड़ेंगे कैसे? आप कहोगे ना लड़ेंगे कैसे? हाँ, वेरी गुड, पेड़ पौधे लगाएंगे। हम क्या करेंगे? हमारे एक मुहिम चल रही है, एक पेड़ अपने नाम का, एक पेड़। कोई और बोले ना कि सबसे पहले हम कुछ भी कर लें, इंसान बड़ा स्वार्थी है, सबसे पहले वो अपना सोचता है। इस मामले में जरूर सोचो, एक पेड़ अपने नाम का और एक पेड़ माँ के नाम का भी आ जाएगा, एक पेड़ अपनों के नाम का, माँ आ गई उसमें, एक पेड़ अपने नाम का, एक पेड़ अपनों के नाम का। अब बताते हैं, मान लिया मैं हूं, मैंने अपने नाम का एक पेड़ लगाया, सोचो मैं जिस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं बदलाव आएगा कि नहीं, ये तुमसे ही पूछूंगा। देखो, मान लिया मैंने एक पेड़ अपने नाम का लगाया, अपने गांव में लगा दिया, जहां भी लगा दिया, एक पेड़ अपने नाम का, और एक अपने परिवार के नाम का लगा दिया। मान लिया मेरे परिवार के 4 सदस्य और हैं, तो मेरे कितने पेड़ हो गए? 2 कैसे हो जाएंगे? एक पेड़ अपने नाम का, एक अपनों की, तो अपने 4 हैं, तो 5 हो गए। आप कहोगे 5 नहीं, कितने पेड़ होंगे वो? नहीं, इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से सोचो, एक पेड़ अपने नाम का, एक अपनों के नाम का, तो एक परिवार में कितने पेड़ लग जाएंगे? और बताओ, अगर 5 सदस्य हैं तो कितने लगेंगे? 25। मेरा भाई है, वो भी तो ऐसे ही करेगा ना, एक अपने नाम का, एक अपनों के नाम का, फिर मदर भी यही करेगी, एक अपने नाम का, तो कितने हुए? एक परिवार के। हमारी आबादी फिलहाल 140 करोड़ के आसपास है। अब आप एक अनुमान लगाइए, 140 करोड़ लोग अगर हम उसको उड़ा दें ऊपर वालों को, तुम्हारे पास आ जाते हैं युवाओं के पास। युवा नेता वाला युवा नहीं, वो 50 साल वाले भी युवा होते हैं, 60 में भी युवा बोलते हैं। हम एक युवा को मान लेते हैं 40 तक, 35 तक, 50% ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं। अगर 70 करोड़ लोग इस मुहिम को चलाएं 8 into 5, 5 गुना, कितना हो गया? बहुत हो गया, बहुत, उसे बाद में कैलकुलेट कर लेना। और उनमें से आधे पेड़ भी बच गए, कितना फायदा होगा? अच्छा, एक बात और, अगर तुम्हारे नाम की एक ईंट है, तुम्हारे घर के खड़ंजे के आगे लगी है, तुम्हारी अपनी खरीदी हुई ईंट, उसे उखाड़ के ले जाने दोगे?
अब जब आप अपने नाम की एक ईंट ले जाने नहीं दे सकते हैं, तो सोचो अगर आपके नाम के गांव में 5 पेड़ लगे होंगे, मजाल है कटने दोगे? तुम्हारे नाम का पेड़ है वो, आप लड़ जाओगे, प्रधान की भी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन बचाएगा तब। और तुम कहोगे जब मैं अपने नाम से कुछ करता हूं या अपनों के नाम से, तो फिर उससे जुड़ाव हो जाता है। सोचिए, हम अगर मेरे दादा के नाम का पेड़ लगा होता, पहचान होती, जो नहीं लगा हुआ अभी होता, तो मैं उसके नीचे बैठता, अच्छा लगता, या मेरे दादा ने की पहचान है। अभी क्या है, हमारी 3 जनरेशन पेड़ नहीं लगा रही, हमारी 3 जनरेशन, मैं सब ये 2-4 पेड़ को मत गिनाओ, ये सब ड्रामा चल रहा है। हमारी 3 जनरेशन पेड़ नहीं लगा रही, दादा हमारे फादर ने लगाया नहीं और हम भी नहीं लगाए। अब हम शुरुआत कर रहे हैं। तुम्हारे पास ज्यादा, तुम्हारी उम्र में मेरे पास कोई आ जाता, कोई समझाने, तो मेरे मारे नहीं आ रहे हो जाता। मैं माथा पकड़ रहा हूं, क्यों नहीं आया कोई ऐसा आदमी, क्यों नहीं मेरे स्कूल में आया? मैं तो उसे बोलता, सर मैं बताओ कैसे करूं। और तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हें अपने गांव में ही पेड़ मिलेगा, मेरी जिम्मेदारी, पेड़ भी फ्री में, बस लगाना और बचाना, क्योंकि उससे तुम्हारी पहचान है। अगर 1 लोटा शिवजी महाराज के लिए जल चढ़ाने जा रहे हो ना, या कुछ भी करने के लिए जा रहे हो, तो 2 लोटे ले जाने शुरू कर दो। एक सिर्फ 2 साल तक पेड़ को संभालना पड़ता है, 2 साल तक, 3 साल तक पेड़ को बच्चे की तरह पालो, फिर पेड़ हमें बच्चे की तरह पालता है। अब कुछ लोग सोचते हैं, एक दिन मैं बताऊंगा ना, एक बोला थी मैंने लगाई, हमारे घर में 5 लगे, हमने 5 लगाए। मैंने जी कौन सा? अमरूद के। मैंने अरे लालची आदमी, मुझे मालूम था फल के पेड़ भी गिने। क्लाइमेट चेंज में जो पेड़ लगेंगे, वो जो देवता कैटेगरी में हमारे बुजुर्गों ने कहे थे, देवता किसको कहते हैं? जिन पेड़ों को जो दिन रात ऑक्सीजन देता है। तो पीपल, बरगद, शीशम भी बहुत अच्छा है, नीम वेरी गुड। नीम तो मतलब नीम हम तो बताऊं करना ही भूल गए, नीम में तो वो गुण है, फुंसी हो जाए उससे नहाओ, मंजन करो, सहजन। ये ऐसे 5 पेड़ चुनोगे, मैं दिलाऊंगा, मैं दूंगा। आप मुझे फोन करोगे, सर मेरे गांव में पेड़ चाहिए, मैं वो जिम्मेदारी पूरी करूंगा जो मेरी है। आगे की तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना। उसके बाद सोचिए, आपने 3-4 साल करना, बस गांव वालों में होड़ लगेगी। क्या मेरे बेटे के तो 2 लगेंगे, मेरे पापा के तो 4 लगेंगे, मैं इनके नाम के। फिर क्या होगा? कंपटीशन। जब कंपटीशन होगा और जुड़ जाएंगे तो बदलाव आ जाएगा। तो आप मेरी इस बात को आपने समझना है। हम एक पेड़ अपने नाम का और एक अपनों के नाम, और एक आप लोग एक चीज और भी जोड़ सकते हो, मैं भी जोड़वाता हूं। बर्थडे बना देते हो, हैप्पी बर्थडे टू बनाते हैं ना बड़ा खुशी से, हर बर्थडे में एक पेड़ लगा दो। कोई किसी का सवाल तो नहीं लगाएगा, ऐसा तो नहीं है, नहीं पूछ लो बाद में कहां लगाए। अपने प्रधान से बोलना कि ग्राम सभा की जमीन में लगाने हैं। हर गांव की ग्राम सभा की जमीनें पड़ी हुई हैं, अभी सब कब्जा नहीं हुई है, हो जाएंगी धीरे धीरे। उससे क्या फायदा होगा? एक तो जमीन कब्जा होने से बच जाएगी। अगर आपने ग्राम सभा की जमीन में पेड़ लगा दिए, वो पेड़ कटेंगे नहीं, वो जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकेगा। तो तुमने 2 पुण्य के काम कर दिए। एक तो जो जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, तो वो जमीन बचा ली तुमने, और ऊपर से पर्यावरण का, और तीसरा आपका नाम, और बाद में उस पर बिल्ला टांग दो फला। जितने भी कॉलेजों में पर्यावरण टीम बनेगी हमारी, जो बन रही है, हर जैसे खेल टीम होती है ना, खेल टीम बनी ना, स्कूल की खेल टीम, एक होती है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम वाली टीम, और भी कुछ होती होगी सर, एक बनानी है। कौन सी जगह तक नहीं है? एनवायरमेंट वाली पर्यावरण टीम। और ये पर्यावरण टीम जब हर स्कूल से निकलेगी और लोगों को पता चलेगा कि इनका भी कंपटीशन होता है, मान लिया डिस्ट्रिक्ट में जो नंबर बनाया उनको इनाम मिलेगा। मैं 3 कैटेगरी के टीचरों को 3 कैटेगरी देता हूं, शिक्षकों को, जहां मैं जाता हूं। एक होती है रेड,
एक होती है ग्रीन, एक होती है येलो। क्यों देता हूं मैं इन शिक्षकों को 3 कैटेगरी? ग्रीन का मतलब है, मैंने बोला मैं एनवायरमेंट पर वर्क करता हूं, कहते सर वेरी गुड, कुछ करते हैं, वो उसको देता हूं ग्रीन। एक के पास जाता हूं, अच्छा जी करते हो जी, ठीक है कर लो। हमने कहा चलो पीला, मतलब धक्का मार के चल रहे। रेड देता हूं उनको, जो कहते हैं कुछ नहीं होगा, यहाँ के लड़के तो वैसे खराब है, ये लगाएंगे नहीं। उन्होंने पहले ही जजमेंट क्लियर कर दिया, आपको ट्राई भी नहीं की, तो उनको देता हूं मैं रेड। ऐसी तुम में से भी ग्रीन, येलो, और जो रेड वाले हैं, तो रेड वाले निराश मत होना, बोल देना सर मेरे बस का नहीं है। उनके नाम का पेड़ मैं लगाऊंगा, लेकिन तुम्हारे गांव में नहीं लगाऊंगा। फिर मैं जहां भी लगाऊंगा बता दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा, आपके नाम का पेड़ यहाँ है। जब भी दिल करे अपने परिवार को लेकर घूमने आ जाना कि फला गांव में मेरे नाम का भी पेड़ है। सिर्फ पेड़ ही तुम्हारा होगा, गांव में कब्जा मत करने पहुंच जाना भाई, ठीक है? तो अच्छा रहेगा, जो काम तुमसे ना हो वो मैं करूंगा। मैं आपका टेस्ट इसलिए लूंगा, अगर 60 बच्चे हो तो आप लोग, 30 ने भी मुझे व्हाट्सअप किया और बोला सर हम पेड़ लगाना चाहते हैं, बस इतना सा लिखना है। अगर 30 का मेरे पास मैसेज आया तो मैं इस कॉलेज में दोबारा आऊंगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई। अगर 30 का नहीं आया तो तुम्हारे स्कूल को मैं क्या क्रॉस रेड सिग्नल में डाल दूंगा। आप क्लोज करते हैं। किसी का कोई सवाल हो, उल्टा सीधा जो भी, क्योंकि दोस्त है ना तो सवाल कर सकते हैं। बोलो, नाम बताओ बेटा अपना। मेरा नाम कार्तिक। सॉरी कार्तिक? कार्तिक, हाँ पूछिए। हमारे गांव में पेड़, हमारा खेत है, तो लोग बार हमारे यहाँ नहीं कर पाने, तो हम उनसे कई बार मना करते हैं, तो वे बार बार बेचते हैं। वो जो लोग बेचते हैं कि ये पेड़ कटवाना चाहते हैं, आपके मुझे लगता है पेड़ या तो यूकेलिप्टस होगा, पॉपुलर होगा। वो पेड़ जो लगाए ना आपके घर वालों ने, वो काटने के लिए ही लगाए हैं। वो व्यावसायिक पेड़ है, और यूकेलिप्टस तो धरती का नुकसान भी करता है। ये पॉपुलर वगैरह जो हमारी जो ऊर्जा वाली धरती होती है ना, जमीन, उसे खराब करता है। तो वो तो एक ना एक दिन वैसे भी काटेंगे तुम्हारे घर वाले, क्योंकि लगाए हो इसलिए, और अपनी जमीन में लगाए हैं। तो वो आपने व्यवसाय, उन पेड़ों को कभी बताना भी मत, गिनना भी मत कि हमने लगा रखे, वो आपने अपने फायदे के लिए लगाए। तो मैं उन पेड़ों की बात कर रहा हूं जो मैंने 5 गिनवाए हैं, और जो प्रकृति के जो फायदा पहुंचाने वाले पेड़ है। और किसी का कोई सवाल देखो, अपने अगर तुम्हारा गांव का प्रधान मना करे तो मुझे तो नंबर दे देना, मैं बोलूंगा देखते हैं कैसे नहीं ग्राम सभा की जमीन में लगाएंगे। और किसी का कोई सवाल, ऐसे सवाल पूछो, मजा आ रहा है। बाद में एक दूसरे से पूछोगे कि ये पूछना था। और किसी का सवाल? थैंक यू सो मच। आपका सर नाम? मैं सचिन भारद्वाज जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अमित शर्मा जी का भी धन्यवाद है। और जो नीचे वाइस प्रिंसिपल थे राकेश कुमार जी से मैंने जब बताया, क्योंकि आपकी प्रिंसिपल तो यहाँ नहीं थे, लेकिन उनको बताया तो उन्होंने कहा ठीक है बढ़िया काम कर रहे हो, करो अच्छा, ठीक है। तो आज हम एक संकल्प लेके जाएं, और उम्पाल जी को, भाई उम्पाल जी को भी एक वादा करके देंगे कि हम अपने नाम का पेड़ और अपनों के नाम का पेड़ अवश्य लगाएंगे। यस और नो? पक्का वादा? पक्का वादा? पक्का वादा? थैंक यू। अपनी क्लास में लाइन से आप